संत रोहित शास्त्री अध्यक्ष श्री कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट रायपुर वंतलाव। मेरे साथ ट्रस्ट के ट्रस्टी आर के शिब्बर जी, प्रमोद शर्मा जी, भूषण जम्भाल जी और अरुण गुप्ता जी हैं। आपको जैसे ज्ञात है कि ट्रस्ट प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए पिछले 14 वर्षों से कार्य कर रहा है। उसी श्रृंखला में ट्रस्ट का जो वार्षिक उत्सव है, स्थापना दिवस है, जो 14वां दिवस है हमारा, और इसमें हम कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार भी देने जा रहे हैं और 11 दिसंबर गुरुवार को यह मनाया जाएगा और दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो मैजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट मिश्रीवाला में है, जम्मू नॉर्थ विधानसभा में। कार्यक्रम 3 बजे प्रारंभ होगा। इसमें हम कृषि मेले का आयोजन भी कर रहे हैं और हमारी जो डुग्गर संस्कृति की प्रदर्शनीज हैं, डोगरा फूड कोर्ट है, वो भी लगाया जाएगा। उसके बाद इसी श्रृंखला में अंदर हॉल के यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कार्यक्रम की अध्यक्षता जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी अयोध्या से यहाँ आ रहे हैं और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी होंगे। और यह पुरस्कार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी को दिया जाएगा और उनके साथ मंच पर जम्मू नॉर्थ विधानसभा के विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी और जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी रहेंगे। कार्यक्रम में हमारा मात्र उद्देश्य यही है, देववाणी संस्कृत के साथ डोगरी भाषा को भी बढ़ावा दिया जाए और इसी कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र के अन्य राज्यों से भी संस्कृत के विद्वान जो आ रहे हैं, और मात्र उद्देश्य यही है इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने और जगत गुरु जी का आशीर्वाद लें। और संस्कृत भाषा इस राष्ट्र की आत्मा है। आप जर्मन में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है और भारत की भाषा संस्कृत है। कुछ लोग इसको जो है गलत लोगों में पेश करते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन भाषा है। ऐसा नहीं है। हम घर में पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अगर वो पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत भाषा पढ़ना कोई कठिन नहीं है। और यह जम्मू कश्मीर संस्कृत भाषा का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है। यहाँ पे अभिनव गुप्त, कल्लन, बिल्लन जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान इस धरा से हुए हैं। हम संस्कृत जगत की बात करें तो संस्कृत के विद्वानों का नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है संस्कृत जगत अधूरा है। उसी जो श्रृंखला है उसको पुनः स्थापित करने के लिए ट्रस्ट प्रदेश में कार्य कर रहा है और 14 वर्षों में हमने जो जो किया वहां पे दिखाया जाएगा। जिस प्रकार ट्रस्ट द्वारा निशुल्क मोबाइल चलत संस्कृत गुरुकुल गांवों में, शहरों में जाकर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, बियर हाउस में संस्कृत बाजार लगाया गया, सिटी एंड कोऑपरेटिव बैंक में संस्कृत में बैंकिंग की गई और पिछले दिनों विश्व का पहला संस्कृत मोहल्ला, मेरे साथ शिब्बर साहब हैं, प्रमोद जी हैं, इनके मोहल्ले को हमने संस्कृत मोहल्ला बनाया। वहाँ 52 के लगभग इनके घर हैं, सारी नेम प्लेट संस्कृत में की गई, संस्कृत में स्लोगन्स लगाए गए, नशे को दूर भगाना है, वृक्ष लगाएं, ऐसे वाक्य वहाँ पे लगाए गए और संस्कृत की वहाँ पे क्लास भी चलाएगी। और शिब्बर साहब हमारे ट्रस्टी हैं, इनके पिताजी भी एक बड़े संस्कृत के विद्वान थे, ये इन्होंने खुद भी संस्कृत पढ़ी है। प्रमोद जी मेरे साथ हैं, इन्होंने 6ठी से लेकर 8वीं तक संस्कृत पढ़ी है और सब लोगों ने जो है एक निर्णय लिया कि उस मोहल्ले को संस्कृत मोहल्ला बनाया जाए। और चर्चा का विषय रहा, आपने देखा, इसी छोटे छोटे प्रयासों से व्यक्ति अग्रसर होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू वासियों से अपील करूंगा, 11 तारीख वीरवार को दोपहर 3 बजे मैजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट मिश्रीवाला में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने बच्चों को लाएं, उन्हें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। जो युवा भटक रहे हैं वो भी एक सनातन पे पथ पर अग्रसर हों। और संस्कृत में ट्रस्ट ने काफ़ी काम भी किए हैं, जैसे माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय है, वहाँ पे हमने एलजी साहब से कहकर वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट की स्थापना की। जो गुरुकुल है श्राइन बोर्ड का, वहाँ संस्कृत की सीटें बढ़ाई गई। सबसे बड़ी बात है, पिछले दिनों कृषि विश्वविद्यालय जो सोकास्ट है वहाँ भी कुछ सब्जेक्ट जो संस्कृत का प्रारंभ हुआ है। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता से आग्रह करूंगा कि 11 तारीख गुरुवार को दोपहर 3 बजे आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु जी पहली बार इस पावन धरा पे आ रहे हैं, उनके आशीर्वचन सुने। धन्यवाद।